हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ वो है क्लास 12 का ब्लूप्रिंट, जो कि आप जानते हैं कि क्लास 12 का आरबीएससी का ब्लूप्रिंट आ चुका है। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर कितने वेटेज रखता है, किस में से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, किस में से एमसीक्यू जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस में से बनेगा, लॉन्ग किस में से बनेगा, शॉर्ट टाइप किस में से बनेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन देखा जाएगा किस में से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें मोर वीडियोज के लिए। मैंने वैसे हर एक वीडियोज डाल रखा है, हर एक लेक्चर के ऊपर है ना, जो भी चैप्टर है आपके उसके ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि टोटल कितना वेटेज रहने वाला है। जो टोटल आपके मार्क्स होते हैं वो 80 नंबर के मार्क्स होता है। आपकी जो टोटल क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है 53 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से 53 क्वेश्चंस के अंदर से आपके जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो 18 एमसीक्यूज है। ठीक है, देखिए 18 तो एमसीक्यूज रहने वाले हैं और सब एक एक नंबर के रहने वाले हैं। तो 18 तो एमसीक्यूज के अंदर से आएंगे। आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो 6 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, सब हर एक फिल इन द ब्लैंक्स आपके एक नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और हर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आएंगे ये बेटा ये सेक्शन ए होगा आपका। ये जो रहने वाला है वो सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन, ठीक है, ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन वेटेज रखता है आपके 20 मार्क्स का। ठीक है, ये रहने वाला है आपका सेक्शन बी। ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद सेक्शन जो सी रहने वाला है वो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी चॉइस मिलेगी और इसमें भी क्या मिलने वाली है, आपको चॉइस मिलने वाली है। अब लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ईच का वेटेज 3 मार्क्स है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये 12 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है बेटा ये होगा सेक्शन डी। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके और टोटल मार्क्स, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 4 मार्क्स है और 12 नंबर टोटल होते हैं इसके। आया समझ में। तो इस टाइप के आपके 53 क्वेश्चन आएंगे जो कि 80 मार्क्स कंटेन करेंगे। पेपर के 4 सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, और पहले वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स भी पहले वाले सेक्शन में है और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेक्शन में ही रहने वाले हैं। आया समझ में। ठीक है, तो आपको पेपर भी अटेम्प्ट करना है तो सेक्शन वाइज ही करना है, वहाँ पे सेक्शन लिखना है और सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट करना है। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर, यानी जो फर्स्ट चैप्टर जो वेटेज रखता है वो 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें एक एमसीक्यूज बनेगा और इसमें से कितना आएगा, एक ही मार्क्स मिलने वाला है एक एमसीक्यूज का। ठीक है, अब एमसीक्यूज बनने वाला है वो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन का बन सकता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, और 1 1 और 2 है या नहीं है। आया ही नहीं है समझ में। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आपके ये देखो, शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना, आपको एक तो आना चाहिए 1 1 और 1 2 प्रूफ करना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, और दूसरा जो होगा आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना आना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक प्रूफ करना आना चाहिए या आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना आना चाहिए, या इन तीनों की जगह आपको डायरेक्ट बोल सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। आया है या नहीं आया समझ में। सेम टाइम में इनमें से यही क्वेश्चन बनने वाले, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आया ही नहीं है समझ में। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड जो है आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है सेकंड चैप्टर। ठीक है, काफी अच्छा दे रखा है। इसमें ओनली एक ही एमसीक्यू हो जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर जो रहने वाला है एमसीक्यू आपके देखो, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अंदर आपको ये पता है, जो इसमें आपको एक तो क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल वैल्यू का। ठीक है, पूरे चैप्टर से प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इनका डोमेन पूछ सकता है और एक कोडोमेन और एक रेंज। ठीक है, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाएगा आपसे। आया या नहीं आया समझ में। तो ये आपको रेडी करना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो एक्सरसाइज 2.2 है,
देखो 2.1 में से आपके एमसीक्यू जो फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, अगर 2 नंबर में जा रहा है वो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सरसाइज 2.2 में जाएगा। आया ही नहीं है समझ, जिसके अंदर अपन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये पूछा जा सकता है आगे समझ में। इसके बाद अपन चलते हैं मैट्रिक्स में से। मैट्रिक्स में 2 एमसीक्यूज बनेंगे और 2 एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल बनने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ये भी नहीं देख सकता, नॉर्मली पूछ सकता है कि जैसे मान लो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन उठा सकता है ये, आया समझ में। या आपको ए मैट्रिक्स दे दे, ठीक है, और मान लो इक्वल टू में एक्स वाई की वैल्यू दे दे, उस टाइप का आपको क्या नाम है कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना, ये पूछ सकता है। वेरी शॉर्ट टाइप में भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टाइप के अंदर आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आया समझो, सिंपल क्वेश्चन बनने वाले यहाँ से आपके इन चैप्टर से, ठीक है। 5 नंबर का वेटेज रखने वाला है ये चैप्टर। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स वाला जो चैप्टर है 4 चैप्टर है आपका, इसके टोटल मार्क्स बेटा कितने 5 मार्क्स है, ठीक है। इसमें जो टोटल है ये एमसीक्यूज कितने रहने वाले, 2 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट, दो एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें एक ही फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। अच्छा, एमसीक्यूज में देखो आपको डिटर्मिनेंट बोल दे कि डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। या डिटर्मिनेंट ए दे रखा तो ऐसे पूछ सकता है कि 27 डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। आया ही नहीं है समझ में। फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट पूछ सकता है डिटर्मिनेंट क्या होगा, या आपको मान लो एक तरफ डिटर्मिनेंट दे रखा है, दूसरी तरफ एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछ ले, इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। शॉर्ट टाइम में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, डिटर्मिनेंट पूछ सकता है, या एड मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बनता है इसका एडजॉइंट ऑफ ए पूछ ले, या ए इनवर्स पूछ ले, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में यही बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो अगला जो चैप्टर है वो है क्वेश्चन चैप्टर 5, ठीक है, जो कि 8 मार्क्स का रहने वाला है। चलिए अब देखिए जो अपना चैप्टर 5 रहने वाला है, चैप्टर 5 का जो वेटेज है वो बेटा टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है। अब इसमें से 2 तो एमसीक्यूज पूछेगा। अब जो एमसीक्यूज पूछा जाएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज होगा, जिसके अंदर डायरेक्ट अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है ये। वेरी शॉर्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो नॉर्मल अपना आते हैं डिफरेंशिएशन, उसी टाइप का डिफरेंशिएशन आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा वो, ठीक है। शॉर्ट टाइप का होगा। इसके बाद जो शॉर्ट आएगा इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा होना हो सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल अपने डिफरेंशिएशन होता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन पूछेगा, ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं पूछेगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। तो 2 तो एमसीक्यूज बनने वाले हैं, 2 वेरी शॉर्ट बनने वाले हैं, और शॉर्ट टाइप के 2 बनने वाले। तो शॉर्ट टाइप के 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। इसके बाद अपने जो एक्सरसाइज 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें एमसीक्यूज दे रखा है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इसमें ये इसका वेटेज है 6 मार्क्स, ठीक है। अब 6 मार्क्स में से एक तो एमसीक्यूज बनेगा। अब एमसीक्यूज के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। और एंटी डेरिवेटिव इसमें है नहीं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन बने, मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है नहीं है, कौन से में मैक्सिमम है कौन से में मिनिमम है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। सेम सब में यही बनने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर ये क्या कर सकता है, आपसे इंटरवल भी पूछ सकता है, कौन से में इंक्रीजिंग है कौन से में डिक्रीजिंग है, ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स एक रहने वाला है, वेरी शॉर्ट 2 रहने वाले हैं, और शॉर्ट टाइप का एक रहने वाला है। टोटल वेटेज कितना है, 6 मार्क्स है आपके, ठीक है। चलिए 7 एक्सरसाइज है एमसीक्यू डायरेक्ट, पहला एमसीक्यू जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, ये ध्यान रखना, या फॉर्मूला भी पूछ सकता है और कुछ नहीं तो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। जो अपने वेरी शॉर्ट है इसमें आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन पूछेगा, ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जाएगा। जो 7.1 की जो एमसीक्यू जाएंगे वो क्वेश्चन है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर का वेटेज है टोटल इस चैप्टर का। जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो आपके जैसे मान लो 7.2 हो गई, 7.3 हो गई, ठीक है, और 7 पॉइंट, बस इन दोनों में से पूछ सकता है ज़्यादा, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7.4 इनमें से पूछ सकता है, 7.5 जो आगे वाली एक्सरसाइज है वो सारे इसमें से आएंगे, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो इसमें से आने वाले हैं। तो एक तो लॉन्ग रहने वाला है, एक ऐसे रहने वाला है। तो ध्यान रखना इन दोनों में आपको चॉइस मिलेगी, क्या मिलेगी, इसमें चॉइस मिलेगी। तो जो ऐसे टाइप है उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछ सकता है ज़्यादातर,
ये डेफिनेट वाला हो सकता है और ये इनडेफिनेट वाला होगा। डेफिनेट वाला जानते हो ना, जिसके अंदर लिमिट आती है, तो लिमिट वाली 7.10 और आपके ये हो गई एक तो 7.9 हो गई, और मिसलिनियस के क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप में ही आएंगे, और बाकी की जो बच गई वो लॉन्ग टाइम में ही बढ़ेंगे आपके। आया ही नहीं है समझ में। तो टोटल 12 नंबर का रहने वाला है इसका वेटेज। ठीक है, अच्छे से रेडी करना, क्योंकि 8 एक्सरसाइज और क्या नाम है 9 एक्सरसाइज भी इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग रेडी करना। अपनी जो फर्स्ट बुक है वो ओनली 31 नंबर की है, जो सेकंड बुक है वो 49 नंबर की है। यहाँ से सेकंड बुक स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर आप देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर आपको पूछ सकता है बाउंडेड का जो रीजन होता है, ठीक है, जो एरिया बाउंडेड आता है ना, उसके अंदर मान लो क्या क्या लिमिट लगेगी, लिमिट क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। वेरी शॉर्ट के अंदर किसी भी आपको नॉर्मल इक्वेशन दे देगा, जैसे मान लो सर्कल दे दिया, उसका आपको डायरेक्ट पूछ लिया, इसका क्या नाम है, इसका एरिया क्या होगा, इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है। तो इसमें डायरेक्ट एमसीक्यूज वगैरह मतलब आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे मान लो ये इलिप्स है, इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी होता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट आपको देख के उसमें से बताना डायरेक्ट इसका एरिया ये होगा। ठीक है, तो बड़ा इक्वेशन लगता है लेकिन वो छोटा सा होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में नॉर्मल सा आपको जैसे मान लो कोई भी लाइन दे दे, इलिप्स दे दे, इक्वेशन दे दे, है ना, सर्कल की इक्वेशन दे दे, तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका एरिया कैसे होगा। बस इसमें ये ध्यान रखना आपको डायग्राम भी बनाना है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाना है। और वेरी शॉर्ट में ये ध्यान रखना, जैसे आपने 11th क्लास में इलिप्स वगैरह पैराबोला पढ़ा था, उनकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, या मान लो इलिप्स होता है, इलिप्स के वर्टिसेस क्या होते हैं, इस टाइप की इक्वेशन में डायरेक्ट पूछ सकता है। जो 11th क्लास का जो कॉनिक सेक्शन था वो जरूर पढ़ के रखना। ठीक है, रीड करके रखना, उसका जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, और शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन तो आपको पता ही है, जो आपके दे रखे बुक में वो शॉर्ट टाइप में ही आएंगे। ठीक है, 9 एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज ऑर्डर और डिग्री का बन सकता है, ऑर्डर या डिग्री का बन सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑर्डर डिग्री पे बन सकता है। ठीक है, या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं और जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं। इसमें आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ सकता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म क्या होती है, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लॉन्ग टाइप में आपसे तीनों मेथड में से कोई भी 2 मेथड जरूर आएंगे। ठीक है, एक मेथड ऊपर आएगा तो नीचे दूसरा मेथड आएगा, जिसके अंदर आपको चॉइस मिलती है। तो ध्यान रखना तीनों मेथड में से कोई भी 2 मेथड तो आप रेडी करके ही जाना है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। अगर चॉइस वाला नहीं होता आपको एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। तो ये 6 मार्क्स का वेटेज रखने वाली एक्सरसाइज है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी अच्छी है। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, कोई लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो इस टाइप के 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, कब परपेंडिकुलर होगी कब नहीं होगी, या आपसे प्रोजेक्शन पूछ सकता है इसमें। ठीक है, जो 1 नंबर के मार्क्स है ना उनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके बाद जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर भी आपसे डायरेक्शन रेशियो अच्छे से पूछ सकता है कि है ना, डिफाइन करके फाइंड करिए। इसमें से पहले क्वेश्चन में या आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछ ले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या ए क्रॉस बी वेक्टर पूछ सकता है। आगे से प्रोजेक्शन वगैरह पूछ सकता है। तो ध्यान रखना ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद जो थ्री डी जो है उसमें आपके वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है, अच्छे मार्क्स कंटेन करिए। देखो 9 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं इसमें से, इसमें 7 के आ रहे हैं। तो ये दोनों मिला के काफी अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे नंबर मिल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो वगैरह है ना, कब परपेंडिकुलर होती है लाइन, कब नहीं होती है, पैरेलल कब होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी जो लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, या तो एंगल का बनेगा, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बनेगा। ये दोनों इसी टाइप के क्वेश्चन में से बन सकता है। ठीक है, या आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछ सकता है। ठीक है, या आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन इनमें से बनेंगे। तो ये 4 टाइप ध्यान रखना है, एंगल शॉर्टेज डिस्टेंस, सबसे ज्यादा मेन तो एंगल और शॉर्टेज डिस्टेंस है। इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये परमानेंट आएगा। या आपके मान लो कोई 2 इक्वेशन दे रखी है, उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस दे रखी हो, ठीक है, ये दोनों लाइन की वेक्टर है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होगी, तो उससे आपको पी की वैल्यू पूछ सकता है। तो उस टाइप की क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है। ये परमानेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, तो स्टार लगा लेना, ये हमेशा आएंगे। ठीक है, तो इनमें ये रेडी ही करके जाना है आपको। ठीक है, इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग आपको एक ग्राफ मिलेगा ऐसे टाइप का, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हों, 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ग्राफ अच्छे से बनाइए। ठीक है, इसमें एक बाउंडेड आएगा, एक अनबाउंडेड भी आ सकता है, या दोनों बाउंडेड आ सकते हैं। अनबाउंडेड बहुत कम चांस आता है,
दोनों अनबाउंडेड बहुत कम चांस है ना, आएगा नहीं दोनों अनबाउंडेड तो, लेकिन एक बाउंडेड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रोबेबिलिटी के 7 नंबर के एमसीक्यू जाएंगे। अब एमसीक्यू जहाँ आपको पी ऑफ बी अपॉन में ए फाइंड करने वाला है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, या पी ऑफ ए दे रखा है तो पी ऑफ बी पूछ सकता है क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इन दोनों में बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टाइप के आपको वेज थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है, वेज थ्योरम आएगी तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग टाइम में वेज थ्योरम के ज़्यादा चांस है, अगर वेज थ्योरम नहीं आए तो 13.2 में से बनेगा, ठीक है, या 13.3 में से। तो इन दोनों को टारगेट करना है, लेकिन मोस्टली 13.3 में से क्वेश्चन बनेगा वेज थ्योरम का, ठीक है। और मिसलिनियस में भी अगर ये वेज थ्योरम का क्वेश्चन है तो आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट था, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट बुक है वो 31 मार्क्स की है, और जो सेकंड बुक है वो 49 मार्क्स की है। ऐसे मिला के टोटल 80 नंबर है। तो आप सेकंड बुक को अच्छे से टारगेट करिए, आया समझ में, ठीक है, इससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। एक आपको मॉडल पेपर भी, इसमें मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, ठीक है, किस टाइप का मॉडल पेपर आया है वो भी जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आप ज्वाइन करिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसमें अपडेट आता है कब से लेक्चर होगा कब नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।